आज हम लोग ब्रांच अकाउंट का एक क्वेश्चन करेंगे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कोलकाता। कोलकाता हेड ऑफिस में एक आसाम ब्रांच अकाउंट को हमें सब करना है। तो हेड ऑफिस का नाम है कोलकाता। कोलकाता इज द हेड ऑफिस और उसका ब्रांच जो है वो सिचुएटेड है आसाम में। और आसाम का जो ब्रांच है उसका हिसाब किताब रखना चाहता है, उसके वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट हेड ऑफिस कोलकाता। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कोलकाता हम लोग दो अकाउंट बना रहे हैं अभी, आसाम ब्रांच अकाउंट और आसाम ब्रांच डेटर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आसाम ब्रांच अकाउंट में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बैलेंस लिख लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस BD 114 को दिया हुआ है, बैलेंस 4200 वो है स्टॉक का। डेटा का बैलेंस है 3100 और पेटी कैश जो है वो 100 रुपीज है। तो ये तीनों बैलेंसेज हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसी प्रकार से जो बैलेंस CD है वो क्लोजिंग बैलेंस उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का वो है 3200 रुपया, पेटी कैश का 150 रुपया, जबकि डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद मिलेगा। मतलब ये वर्किंग नोट 1 जो 6700 रुपया है वो डेटर्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आसाम ब्रांच डेटर अकाउंट। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो 6700 आएगा। जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो टू बैलेंस BD ये तीनों बैलेंसेज है और बाय बैलेंस CD ये तीनों बैलेंसेज इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आ गया। हेड ऑफिस कोलकाता ने 40,000 रुपए का माल अपने ब्रांच आसाम को भेजा है। हेड ऑफिस कोलकाता ने, आई रिपीट, हेड ऑफिस कोलकाता ने अपने ब्रांच आसाम ब्रांच को गुड्स भेजा है, माल भेजा है 40,000 रुपए का। उसका एंट्री होगा आसाम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो आसाम ब्रांच अकाउंट में हम लोग लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये 40,000 रुपए का सामान हेड ऑफिस ने आसाम ब्रांच को भेजा है। उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव पीस था, रिजेक्टेड था, खराब था, उसको ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर दिया। उसका एंट्री होगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे रिटर्न। ये क्या है, 400 रुपए का माल ऐसा था जो डिफेक्टिव था, इसलिए रिटर्न कर दिया ब्रांच ने हेड ऑफिस को। इसलिए इसका एंट्री होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आसाम ब्रांच अकाउंट। इसलिए हम लोग आसाम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में रिटर्न। 400 रुपए का माल ब्रांच ने, आसाम ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है हेड ऑफिस ने, कलकत्ता हेड ऑफिस ने ब्रांचेस के जो कुछ एक्सपेंसेज है, आसाम ब्रांच के जो कुछ एक्सपेंसेज है, जैसे कि उसका रेंट, उसका सैलरी, उसका पेटी कैश। तो जो रेंट है, गोडाउन रेंट वगैरह होगा, रेंट ऑफ द आसाम ब्रांच, सैलरी फॉर द स्टाफ ऑफ द आसाम ब्रांच, और कुछ पेटी कैश, छोटा मोटा कैश जो है उसको हैंडलिंग करने के लिए कुछ पेटी कैश। ये 600 रुपया रेंट का, सैलरी का 1300 रुपया और पेटी कैश का 200 रुपया, 600, 1300, 200 ये रुपया हेड ऑफिस ने कैश के रूप में भेज दिया है ब्रांच को। तो ये क्या है, ये तीनों खर्चा है ब्रांच का, लेकिन पेमेंट कर रहा है उसे कलकत्ता हेड ऑफिस। तो उसका एंट्री इस प्रकार से होगा। ब्रांच ने कैश सेल किया है 36,000 रुपए का माल। ब्रांच ने अपने कस्टमर को 36,000 रुपया का कैश सेल है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ब्रांच में लिखेंगे, उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू आसाम ब्रांच अकाउंट। इसलिए हम लोग आसाम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे बाई साइड में कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश सेल, क्योंकि ये 36,000 रुपया, 36,000 अमाउंट जो है वो ब्रांच ने कस्टमर को बेचा है कैश में। नेक्स्ट है उधार में भी ब्रांच बेचता है। ब्रांच जो है वो कैश सेल भी करता है, क्रेडिट सेल भी करता है। तो क्रेडिट सेल में पहले किया होगा तो आज उसे पैसा मिला, लेकिन बाई कैश अकाउंट कलेक्शन, डेटर से कलेक्ट किया है, उधार में बेचा था डेटर लोग को, तो डेटर से ब्रांच ने कैश कलेक्शन किया है 9,400 रुपए का। 9,400 जो है वो है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो उसका हम लोग यहाँ पे लिखे, उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू आसाम ब्रांच अकाउंट। इसलिए आसाम ब्रांच अकाउंट में उसको लिखेंगे हम लोग बाई कैश अकाउंट कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो है 9,400 रुपीज, वो लिख लेंगे हम लोग। किसी कस्टमर ने बिल रिसीवर भी दिया था, किसी कस्टमर का हमारा एक्सेप्ट किया हुआ बिल भी ब्रांच के पास है। ब्रांच के पास किसी कस्टमर का एक्सेप्टेड किया हुआ बिल भी उसके पास है, उसका अमाउंट है 10,000। इसलिए लिखेंगे हम लोग बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। एक बिल था, कोई उधार माल बेचा था, उसका बिल हमारे ब्रांच के पास था, आसाम ब्रांच के पास था, उसे उस पे पैसा मिल गया है ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर उसे पैसा मिल गया 10,000। इसलिए वो भी क्या होगा, यहाँ पर आएगा, इसका एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आसाम ब्रांच अकाउंट। इसलिए आसाम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, वो अमाउंट है 10,000 रुपीज। ये तो बता चुके हैं, गुड्स रिटर्न किया है, वो वाला अमाउंट यहाँ जाएगा। और ये बैलेंसेस,
इस बैलेंसेज में हमने बताया नहीं आपको कि डेटेड अकाउंट का जो बैलेंस है 6700 वो कहाँ से आया, उसके लिए एक वर्किंग नोट हम तैयार करेंगे। वर्किंग नोट कुछ नहीं है, वो है आसाम ब्रांच डेटेड अकाउंट। आसाम ब्रांच उधार में भी माल बेचता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, तो उसे हम लोग किसमें दिखाएंगे, आसाम ब्रांच डेटेड अकाउंट के द्वारा निकालेंगे। तो आसाम ब्रांच डेटेड अकाउंट जो है वो हम लोग बनाते हैं, उसमें जो ट्रू बैलेंस बीडी होगा उसे हम लोग यहाँ लिख देंगे 3100 रुपया। 3100 रुपया क्या है, आसाम ब्रांच डेटेड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, उसे लिख लेंगे हम लोग। जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। इसके अलावा हम जानते हैं उधार में 2300 रुपया का माल उधार में ब्रांच जो हमारा ब्रांच है आसाम ब्रांच वो कैश में बेचता है और क्रेडिट में बेचता है। तो इस साल क्रेडिट में उसने 2300 रुपया 23,000 रुपीज का माल जो है उधार में बेचा है, क्रेडिट सेल किया है। तो उसका एंट्री होगा आसाम ब्रांच डेबिट टू क्रेडिट सेल 23,000 रुपया 23,000। जबकि कलेक्शन किया था 9,400, तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो कैश मिला था डेटर से, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, इसलिए वो अमाउंट यहाँ पर 9,400 हम लोग लिख देंगे। फिर बिल रिसीवेबल, एक बिल भी मिला था डेटर से, कोई बिल दिया था डेटर, उसको पेमेंट किया है, बिल रिसीवेबल को डेटर ने पेमेंट किया है मैच्योरिटी डेट पर, तो इसलिए उसका अमाउंट होगा 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। उसका हम लोग लिखेंगे 10,000, आसाम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे हम लोग बाय बिल रिसीवेबल 10,000, और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 26,100 आया। यहाँ पे वही अमाउंट देना पड़ता है 26,100, इससे हम लोग 9,400 प्लस 10,000 19,400 रुपया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस आएगा 6,700। ये 6,700 क्या है, बाय बैलेंस शीट है, मतलब आसाम ब्रांच डेटर अकाउंट का बैलेंस शीट है, अर्थात क्लोजिंग डेटर है। यही हमारा है क्लोजिंग डेटर 31/12/2 को, 31 दिसंबर 2002 को ये हमारा क्या है, बाय बैलेंस शीट आई मीन क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का 6,700। यह क्लोजिंग डेटर बैलेंसिंग फिगर है हमारा, जो यहाँ पर आ जाएगा डेट क्लोजिंग डेटर की जगह पर 6,700। फिर जब इस दोनों का टोटल करेंगे तो देखेंगे हम लोग 65,850 इधर भी आ रहा है, 65,850 आ रहा है, दोनों बराबर कर दिया, दोनों टैली कर गया, दोनों टैली कर गया, मतलब हमारा सम जो है वो करेक्ट है। इस दोनों का अमाउंट टैली नहीं करता, इसका मतलब सम में कहीं फॉल्ट है। तो ये था ब्रांच अकाउंट का एग्जाम जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आपको आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।